Hello dear students, this is Vijay sir. Students, in last class we have read chemical properties of metals and non-metals, in which we have read reaction with oxygen, and after that we have read reaction with water. And today we are going to read corrosion, which belong to the topic reaction with water. Okay students, so let's begin. Iron and many other metals react with oxygen and moisture present in the atmosphere. आयरन का मतलब होता है लोहा, ठीक है, एंड मैनी अदर मेटल्स, और दूसरे भी बहुत से जो मेटल्स होते हैं ये एटमॉस्फेयर में मौजूद, हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन गैस के साथ और मॉइस्चर का मतलब होता है नमी, ठीक है, नमी के साथ जो है रिएक्ट करते हैं. दिस फेनोमेना इज कॉल्ड कोरोजन. इस घटना को कोरोजन बोला जाता है. कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना, ठीक है. आपने देखा भी होगा कि काफ़ी समय तक अगर आप आयरन को ओपन एयर में छोड़ दें तो वो एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ और वाटर, भाई हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट होते ही हैं, ठीक है, उन दोनों के साथ रिएक्ट करके उस पर एक ब्राउन कलर का एक लेयर इकट्ठा हो जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं कि ये जंग लग गया है ना. तो कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना. तो कहने का मतलब कि आयरन और इसके अलावा जो भी मेटल हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करते हैं, एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ और उसमें मौजूद नमी के साथ. द प्रोसेस ऑफ स्लो वेयरिंग अवे ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड मॉइस्चर on its surface is called corrosion. The process of slow wearing away of metal, किसी मेटल का धीरे धीरे नष्ट होने का या धीरे धीरे ख़त्म होने का जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, ठीक है, ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड मॉइस्चर ऑन इट्स सरफेस, उस मेटल के सरफेस पे एटमॉस्फेरिक गैसेज और मॉइस्चर के अटैक के द्वारा किसी भी मेटल का नष्ट होने का जो प्रोसेस है उसको कोरोजन बोला जाता है. इज कॉल्ड कोरोजन, मतलब बोला जाता है कि जंग लग गया है. आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म अ ब्राउन फ्लैकी सबस्टेंस कॉल्ड रस्ट. आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ये एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद एक ब्राउन कलर का फ्लैकी का मतलब होता है परतदार, ठीक है, तो ब्राउन कलर का फ्लैकी सबस्टेंस जो है बना देता है, जिसको कि हम रस्ट कहते हैं. रस्ट का भी मतलब होता है जंग लगना, ठीक है, कोरोजन का मतलब भी जंग लगना और रस्ट का भी मतलब जंग लगना. कोरोजन को आप क्षय होना भी बोल सकते हैं. ओके. रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन अनडिजायरेबल रिएक्शन बिकॉज द लेयर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड फॉल्स ऑफ. रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे का जंग लगना एक अनडिजायरेबल रिएक्शन है, एक अनचाहा जो है प्रक्रिया है या क्रिया है, ठीक है, बिकॉज द लेयर ऑफ रस्ट फॉर्म फॉल्स ऑफ, क्योंकि जो लेयर है, रस्ट का जो लेयर होता है वो जो कि रिएक्ट करके बनता है आयरन के ऊपर, वो फॉल ऑफ हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है, एक्सपोजिंग द मेटल टू फर्दर रस्टिंग, और वो जो मेटल को क्या करता है, एक्सपोज कर देता है एटमॉस्फेयर में कि आगे उस पर और भी जंग लग पाए, है ना. इस तरीके से बार बार करके आयरन के ऊपर रस्ट लगता जाता है, रस्ट गिरता जाता है, फिर रस्ट लगता है. एज अ रिजल्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स बिकम वीक विद द पासेज ऑफ टाइम. और परिणाम स्वरूप होता क्या है, जो आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, लोहे के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो समय बीतने के साथ साथ क्या हो जाते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं. आपने देखा भी होगा कि कोई लोहे की चीज़ अगर कहीं फेंक दी जाए, वो अनयूज्ड अवस्था में पड़ी रहे, तो वो धीरे धीरे करके जो है वो कमज़ोर हो जाती है. फिर बाद में आप उसको हल्का सा भी बेंड करोगे तो टूट जाएगा, बिकॉज उस पर इतना रस्ट लग चुका होता है कि उस आयरन को धीरे धीरे करके वीक बना देता है. कॉपर ऑब्जेक्ट गेट कोटेड विथ अ ग्रीन सबस्टेंस कॉल्ड बेसिक कॉपर कार्बोनेट विद द पासेज ऑफ टाइम. जो कॉपर्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, जो तांबे के बने हुए जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, अगर इनको काफ़ी समय तक छोड़ दिया जाए तो ये भी एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करते हैं
और रिएक्ट करके इनके ऊपर जो है आयरन के तरह ब्राउन कोटिंग नहीं लगती है। इनके ऊपर क्या होता है, ग्रीन कलर का सबस्टेंस जो है, सबस्टेंस का एक कोट, एक लेयर जम जाता है। ठीक है, इसको बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं, जो कि समय बीतने के साथ साथ कॉपर के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। दिस ग्रीन सबस्टेंस इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये जो ग्रीन कलर का सबस्टेंस होता है, जो कि कॉपर के ऊपर एक लेयर बना लेता है, ठीक है, ये होता कैसे है? ये रिएक्शन की वजह से होता है, कॉपर का कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर के रिएक्शन के द्वारा, जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं, उनके द्वारा ये होता है। या हम कह सकते हैं कि कॉपर एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मॉइस्चर से जो है रिएक्ट करता है और एक ग्रीनिश जो है लेयर अपने ऊपर बना लेता है, जिसको कि कॉपर कार्बोनेट कहते हैं, या रस्टिंग ऑफ कॉपर भी बोला जा सकता है। ठीक है। सिल्वर ऑब्जेक्ट्स बिकम ब्लैकेंड एंड लूज देयर शीन विद द पासेज ऑफ टाइम। और यहाँ आयरन और कॉपर की बात तो हो गई, है ना। अब सिल्वर की बात करते हैं, चांदी की बात। तो चांदी को अगर यूज ना किया जाए तो वो भी समय बीतने के साथ साथ वो ब्लैक एंड हो जाते हैं, मतलब काले पड़ जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि चांदी के जो सिक्के वगैरह हैं, जो काफ़ी समय से रखे हैं, या चांदी की पायल जो आपके घर में आपकी मदर सिस्टर जो पहनती होंगी, है ना, वो समय बीतने के साथ साथ उस पर ब्लैक कलर का एक लेयर आने लगता है, या मतलब कालिक जैसा उस पर हो जाता है। ठीक है। दिस हैपन ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ सिल्वर विथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ऐसा होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि सिल्वर जो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ, जो कि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, उसके साथ रिएक्ट करता है और एक ब्लैकिश लेयर बना लेता है अपने ऊपर, जिसको कि साफ़ करने से आसानी से वो ख़त्म भी हो जाता है, सिल्वर में दोबारा शाइनिंग आ जाती है। नाउ लेट्स सी रिएक्शन विथ एसिड। एसिड का मतलब होता है अम्ल। ठीक है, तो अम्ल के साथ जो है रिएक्शन हम देखेंगे मेटल और नॉन मेटल का। व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एन एसिड और सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। जब कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट, ठीक है, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, या हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। लेट्स सी द रिएक्शन मेटल प्लस एसिड इज मेड salt plus hydrogen gas. Salts are compounds formed when a metal replaces hydrogen in an acid. Salts ऐसे कंपाउंड हैं जो कि फॉर्म होते हैं कब? जब कोई मेटल किसी एसिड में हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस करता है, हाइड्रोजन गैस की जगह ले लेता है। ठीक है। डिफरेंट एसिड्स एंड मेटल्स रिएक्ट टू फॉर्म डिफरेंट सॉल्ट्स। अलग अलग एसिड और मेटल, ठीक है, रिएक्ट करके अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स को क्रिएट करते हैं या बनाते हैं। ठीक है। जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और परिणाम स्वरूप जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेट्स सी द रिएक्शन। Mg प्लस H2SO4, Mg मीन्स मैग्नीशियम, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये बनाता है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, NH2 हाइड्रोजन गैस। एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म एल्युमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है एल्युमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होती है। लेट्स सी द इक्वेशन। 2Al plus 6HCl is made 2AlCl3 plus 3H2. With some metals, the reaction is very fast and vigorous, while with others it may be slow. कुछ मेटल्स के साथ जो रिएक्शन होता है वो काफ़ी तेज़ होता है ना, और काफ़ी शीघ्रता से होता है। बट कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिनके साथ रिएक्शन काफ़ी स्लो होता है। सम मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड एट ऑल। कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो कि एसिड के साथ रिएक्ट एकदम से नहीं करते हैं। ठीक है।
Now let's see non-metal. Generally non-metals do not react with acid. सामान्यतः जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी रिएक्शन विथ बेसिस. वी हैव रेड रिएक्शन विथ एसिड, है ना. एसिड के साथ हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा. एसिड का मतलब होता है अम्ल, है ना. एंड नाउ लेट्स सी रिएक्शन विथ बेसिस. बेसिस का मतलब होता है क्षार. ठीक है, क्षार के साथ मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन हम लोग देखेंगे. मोस्ट मेटल डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस. ज़्यादातर जो मेटल हैं वो बेसिस के साथ मतलब क्षार के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. ओनली अ फ्यू सच एज एल्युमिनियम, जिंक एंड लेड react with solution of strong bases such as sodium hydroxide to produce a compound of that metal and hydrogen gas. केवल कुछ मेटल जैसे कि एल्युमिनियम, जिंक और लेड ये स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्यूशन जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं उनके कंपाउंड को, उस मेटल के कंपाउंड को प्रोड्यूस करते हैं. इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होती है. You could perform the above activity using small pieces of zinc and sodium hydroxide solution. ठीक है, आप इसमें कुछ एक एक्टिविटी दी हुई है. एक्टिविटी पेज नंबर आप 64 पे देख सकते हो. ठीक है, इसमें जो है छोटे जिंक के पीस को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में मिलाया जाता है. ठीक है, इंस्टीड ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मैग्नीशियम रिबन के जगह पे, ठीक है, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे, टू टेस्ट दैट हाइड्रोजन इज इवॉल्व इन द रिएक्शन. ठीक है, ये परीक्षण करने के लिए कि रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व होती है. ठीक है, नाउ लेट्स सी नॉन मेटल रिएक्शन विद बेसिस विद नॉन मेटल. द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स. ठीक है, बेस के साथ नॉन मेटल का जो रिएक्शन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है. ठीक है, यू विल लर्न अबाउट दैम इन हायर क्लासेस. आप इसके बारे में हायर क्लासेस में आपको पढ़ने को मिलेगा या आप इसके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे. इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन.